अगर आप भी नई माँ बनने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एक माँ के लाइफ में, जिसमें से एक स्टेज है ब्रेस्ट फीडिंग का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, क्योंकि इसी के ज़रिए बच्चे तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। तभी जाकर बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है और उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से होता है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद इसी की प्रोसेस से वजन कम करने में आपको आसानी मिलती है, गर्भाशय सिकुड़ता है और तमाम तरह की चीजें। हालांकि जो लोग पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। तो अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते आ चुकी हैं तो ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। इस वीडियो में आपको डॉक्टर आरती बताएंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको कैसे तैयारी करनी होगी। तो पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, यानी वो ह्यूमन बींग्स हो या कोई एनिमल्स हो, जैसे ही प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स जो आते हैं उससे ही ब्रेस्ट का साइज बनना, मिल्क बनना, ब्रेस्ट की जो भी आवश्यक तैयारी है वो होना, इट्स ऑल नेचुरल। आपको खुद से उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली ही बहुत ईजी प्रोसेस है, बट बिलीव मी, जो न्यू पेरेंट्स है उनके लिए इट कैन बी द हार्डेस्ट टाइम एज वेल। वो चीज़ जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट ऑल हैपन्स नेचुरली। सेकेंड चीज़ है, अगर आप सच में अगर ऐसे कुछ कंडीशंस आप में है, जैसे हम लोग कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, जैसे इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी अदर हार्मोनल कंडीशन, if you are suffering from diabetes, blood pressure या और कोई कंडीशंस है, तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कभी कभी बहुत कम होता है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर किसी में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क का इजेक्शन जो पोर्शन से होता है उसे हम लोग निपल बोलते हैं, तो वो निपल का जो डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन यूजुअली होता है। अगर किसी में इफ इट इज इन्वर्टेड निपल या फिर वो स्ट्रेटन आउट नहीं है, तो आप उसे मैन्युअली स्ट्रेटन कर सकते हो, लेकिन फिजिकली इससे ज़्यादा आप मसाज करना, या फिर बहुत लोग मैनुअल मसाज के लिए सोचते हैं, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 8वें-9वें महीने से ही ब्रेस्ट पंप अप्लाई करना चालू करते हैं। तो ऐसे साइंटिफिकली ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही नेचुरल तरीके से आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें इजीली पॉसिबल हो सकती है। तो जैसा कि डॉक्टर ने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप खुद को प्रिपेयर करें, साथ ही इसमें निपल्स का कितना मेजर रोल होता है, आपको कैसे उसका ध्यान रखना है। आप चाहें तो दिन में 2 बार गुनगुने पानी से अपने निपल्स की सफाई कर सकती हैं, साथ ही वहां मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकती हैं जो भी आपके डॉक्टर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले, अगर आपके निपल्स इन्वर्टेड हैं, शेप में नहीं है, तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। साथ ही अपनी बॉडी पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 है हाइड्रेशन। दिन भर में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी डाइट में वैसी चीज़ें शामिल करनी है जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा हो, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा हो। आपको अच्छी खासी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के आपका वजन जो है वो कंट्रोल रहेगा। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न जो होता है महिलाओं में, वो है कि डाइट क्या रहे। तो सबसे अच्छी डाइट तो आपकी ये है कि आपको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कैलोरिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट आपका जो भी मील है वो मील का हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी बहुत अच्छे वेजिटेबल, सीजनल भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन अगर प्रेफर करना है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलेड्स, ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करें। तीसरी सबसे अच्छी आवश्यक चीज़ है वो है हाइड्रेशन। पानी की मात्रा आपके पूरे दिन भर में, पानी की मात्रा आपके खान पान में होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो आपके प्रोटीन एज वेल एज कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो मिल्क, कौन सा भी मिल्क, बट अगर लो फैट मिल्क है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। योगर्ट, पनीर, चीज़ या जो भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
आपको मेडिटेशन या फिर मेंटल रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, बिकॉज समटाइम्स स्ट्रेस कैन ऑल्सो रिड्यूस योर मिल्क प्रोडक्शन. If you are completely relaxed, if you are confident enough, then it becomes a very good and easy process. ये सब में से भी अगर आपको कोई और कंसर्न्स है या फिर आपके लिए कुछ और चैलेंजेस लगते हैं, तो आप ब्रेस्ट मिल्क या फिर जो ब्रेस्ट काउंसलर्स है या आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं. देखिए, जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया, ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होना होता है. इसके लिए तो आप कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं, अपने पार्टनर से बात कर सकती हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने घर वालों से भी बात कर सकती हैं. हालांकि इन सब के बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप ब्रेस्ट काउंसलर से बात कर सकती हैं या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकती हैं. वो इससे आपकी बेहतर मदद कर सकती हैं. तो आई होप ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में होंगे, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा. ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें.